नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। डाल्टनगंज में शराब दुकान को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। पहले बेलवा टीका चौक पर वहां की स्थानीय महिलाओं ने ये मांग किया कि ये बस स्टॉप है, बच्चे यहाँ आते हैं और बगल में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। और इसे लेकर उत्पाद अधीक्षक से लेकर उपायुक्त तक से ये मांग की गई और दुकान को दूसरे जगह शिफ्ट करने पर निर्णय भी लिया गया है। लेकिन अब जो दूसरा बवाल खड़ा हुआ है ये पोखराहा है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे सैकड़ों ये जो ग्रामीण है, यहाँ अनुज्ञप्ति प्रदत्त शराब की कंपोजिट दुकान जो रमेश कुमार सिंह के नाम पर अलॉट है और यहाँ विरोध करने पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब से शराब दुकान खुला है तब से यहाँ शराब पीने वाले लोग आते हैं और यहीं शराब पीकर और उत्पात मचाते हैं। और देखिए जो नियम का हवाला दे रहे हैं ये लोग कि बगल में हाईवे है, हाईवे के सामने नहीं होना चाहिए, इसके बगल में मंदिर है। और बेलवा टीका पर तो बस स्टॉप के लिए विवाद हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए बगल में एक स्कूल संचालित है और महज यहाँ से 30 से 40 मीटर की दूरी पर है वो स्कूल है और बगल में शराब की दुकान है। हालांकि हम आपको बता दें कि उत्पाद विभाग का जो नियम है नगर निगम में, ये नियम प्रभावी नहीं है कि 500 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर हो। लेकिन बावजूद ग्रामीणों का क्या कहना है, किस तरीके का आरोप लेकर आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम वार्ड पार्षद जो यहाँ की हैं नीरा देवी रही हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं ग्रामीणों की और क्यों आप लोग इसको हटवाना चाहते हैं? धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं यहाँ जितना भी मेरे ग्रामीण है, पहले भी हमसे एक बार बोले थे, लेकिन हम बात किए लेकिन नहीं आ पाए थे वो, और हम लोग भी नहीं आ पाए थे। लेकिन अभी जहाँ तक वो देख रहे हैं कि शराब का दुकान जो यहाँ पे है इसको हटा दिया जाए। और जो यहाँ के लेडीज भी है बहुत पहले से घूमती फिरती है और हम लोग भी कभी कभी तो घूमते आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। पहले हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता था, लेकिन ये जो धांधली हो रहा है, पी के कहीं रास्ता में बोतल फेंक दे रहे हैं, कभी रास्ता में आदमी पिस्टल लेके घूम ले चल रहा है, ये अच्छा बात नहीं है। इसको बंद किया जाए और यहाँ से कहीं और अड्डा बना के रखे, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे एरिया में नहीं होना चाहिए। शराब दुकान का विरोध नहीं है, इस जगह का विरोध है कि इस जगह पे नहीं होना चाहिए। हाँ, महिलाओं को दिक्कत हो रहा है। आप बताइए क्या कुछ परेशानी? जी बिल्कुल परेशानी है, क्योंकि यहाँ देखिए पोखराहा का मेन सेंटर जगह है। मेन सेंटर जगह पर बगल में मंदिर है, बगल में स्कूल है, दो स्कूल है और हमारे दोनों तरह की महिलाएं, यहाँ पार्क नहीं है कोई। शुरू से ही कई पीढ़ी से लोग आते हैं, घूमते हैं। मुंडेर पे पहले खेत था, मुंडेर पे घूमना उठना बैठना चलना फिरना। अभी भी हमारे बहू बेटी 7 बजे 8 बजे तक घूमती थी, जो बंद हो गया है। कारण है बाहर के लड़के आते हैं, दारू पीते हैं, बोतल यही फोड़ते हैं, बोतल की क्यारी फेंकते हैं जिसमें धान रोपनी होता है। हमारी कई बहू बेटियों का पैर कट गया है, जिसकी वजह से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। रात में गाली गलौज करते हैं लोग, गंदा गंदा गाली देते हैं, सभी हम लोग सुनते हैं। बाहर के लड़के रहते हैं, पिस्टल के साथ रहते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं। कभी कभी पुलिस पकड़ करके ले गई है पिस्टल के साथ पकड़े हुए लड़कों को। तो हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। जब से दारू दुकान खुला है तब से इस तरह का अनैतिक कार्य यहाँ पे हो रहा है। हम लोग इसे पूरे ग्रामीण पुरजोर विरोध करेंगे। 1 सप्ताह का समय दिए हैं, 1 सप्ताह में अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग पूरे ग्रामीण यहाँ पे 5 बजे से बैठेंगे, 10 बजे 11 बजे तक हम लोग कोल्ड ब्रेक कर देंगे। इसको हम लोग एकदम बिल्कुल बंद कर देंगे हम लोग इसको। अतः हम लोग मांग करते हैं, मालिक से भी मांग करते हैं, यहाँ से दारू बेचना मना नहीं है, जाइए कहीं अन्यत्र बेचना है बेचिए, लेकिन हमारे मोहल्ला पोखराहा का नाक है, इस जगह पर बेचना चाहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, बेचने नहीं देंगे। यही करना हम लोग। एक और स्थानीय यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जमुने पंचायत के मुखिया लालदेव जी हैं। पूरे ग्रामीणों के साथ विरोध कर रहे हैं आप लोग इस शराब दुकान का, क्या कुछ परेशानी हो रहा है? परेशानी बहुत सा है सर। जैसे बगल में है कि 4-5 गो स्कूल है, बच्ची लोग आते हैं, थोड़ा सा मतलब प्रभाव तो पड़ेगा। स्कूल के बगल में शराब दुकान खुला हुआ, इसके चलते हम लोग पूरे ग्रामीण जनता चाहते हैं ये दारू दुकान बंद हो जाए। तो आपने सुना बगल में स्कूल है और यहाँ 1-2 स्कूल नहीं, MSA पब्लिक स्कूल है, ओरिएंट पब्लिक स्कूल यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, मंदिर है। तो इन सब चीजों को लेकर विरोध हो रहा है। बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेंगे, बहू बेटियों का इज्जत सम्मान बचाने के लिए रोड पर उतरेंगे। तो आपने सुना विरोध किस तरीके से है। लोग कह रहे हैं कि 1 सप्ताह के बाद यहाँ आएंगे और यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ स्कूल संचालक भी हैं। आप लोगों को क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? सबसे पहले तो कैपिटल न्यूज को इस मुहिम का समर्थन देने के लिए बहुत बहुत आभार। देखिए, इस शराब दुकान खुलने से हम लोग हमेशा समाज को शिक्षित करने का काम किए हैं और माहौल बिगड़ जा रहा है। ये जो रास्ते देख रहे हैं आप, इधर से हमारे बच्चों को आना जाना भी होता है और चूंकि कितने गार्जियन का कंप्लेन अभी तक आ चुका है कि सर मेरे बच्चों को आने जाने में असुरक्षा महसूस कर रही हैं, चूंकि बच्चे इधर शराब पी करके रहते हैं और केवल पोखराहा
ही नहीं, दूर दूर से लोग यहाँ करके यहाँ शराब खा पी रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। यहाँ अड्डा बना दिए हुए हैं, बच्चों को आने जाने में असुरक्षा महसूस हो रहा है। और आप देखिए यहाँ अभी देखिएगा कि अब यहाँ जो हम लोग मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, यहाँ के माताएं बहनें हम लोग खुद निकलते हैं, सुबह शाम निकलते हैं इवनिंग वॉक में, देखते हैं कि रोड में उस शराब को पी करके यहीं पे छीट दिया गया है रोड में। अगर कोई माता बहने आ रहे हैं, बोतल फोड़ दिया जा रहा है, जो काफी दुखनीय विषय है। मैं इसके लिए नगर आयुक्त से भी अभी हम लोग पूरे ग्रामीण जनता मिलेंगे और डीसी महोदय से भी ज्ञापन सौंपेंगे मिल करके, और डीआईजी साहब से भी मिलेंगे। अगर चूंकि ये इन लोगों ने 1 सप्ताह का समय दिया है, 1 सप्ताह में अगर इस शराब दुकान को स्थानांतरण कर दिया जाता है तो बहुत बेहतर है, और नहीं तो हम लोग जैसे अभी अरविंद नक्कल बताए कि हम लोग पूरे समाज मिल करके जोरदार यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और इसको हटवाने का प्रयास करेंगे। इस पूरे मामले पर हमने रमेश कुमार सिंह से भी बात की है और उन्होंने कहा कि चूंकि एक्साइज विभाग के द्वारा इस स्पॉट को वेरीफाई करके उन्हें दुकान दिया गया है और उन्हें परमिशन दिया गया है, और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ग्रामीणों से भी बात की और कहा है कि उत्पाद विभाग से इसकी बात की जाएगी। उत्पाद विभाग के जो अधीक्षक हैं संजीत देव, अब इस पर क्या पहल करते हैं, ग्रामीणों की मांग को कैसे पूरा किया जाता है, या फिर 1 सप्ताह के बाद यहाँ आंदोलन होगा, इन सारी चीजों से जानकारी रखने के लिए और पलामू की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।